अभी हम बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय कार्यालय में हैं, जहां पे हमारे साथ हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो पीएम उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी। उनके जो तकनीकी जो दक्ष थे, जो 3D माध्यम से जो उनकी रैलियों को कराते थे इस चुनाव में, 16वीं लोकसभा चुनाव में, वो हमारे साथ हैं शेखर जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, चंद्रशेखर शर्मा हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा चंद्रशेखर शर्मा से कि किस तरीके से नई तकनीक से उन्होंने इस बार जो रैली कराई है, और एक तरीके से जहां जहां मोदी नहीं पहुंच पाए हैं, हालांकि वो सब जगह पहुंचने की कोशिश करते रहे लगातार, लेकिन जहां जहां वो नहीं पहुंच पाए हैं वो 3D अवतार में पहुंचे हैं। इसमें इनका क्या कहना है और इन्होंने इसको किस तरीके से प्रबंधित किया और किस तरीके से इन्होंने चलाया? 3D के माध्यम से भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरे देश भर में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की, हमारी टीम की थी, और हम उसमें सफल हुए। और उस सफलता का परिणाम आप सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट अपने दम पर 275 सीटें लेके आ रही है, और सब अलायंसेस के साथ 350 सीटें हमारी आ रही हैं। 3D एक अपने आप में पहला प्रयोग था विश्व में कि एक कोई आदमी पूरे हिंदुस्तान में एक पार्टी के उससे कंपेन करे, और जगह जगह जहां कोई साधन संसाधन ना पहुंच पाए, सैटेलाइट के माध्यम से हम भाई नरेंद्र मोदी को वहां तक पहुंचाया। प्रयास ये था कि और ज़्यादा करते, लेकिन फिर भी हम कोई 1400 सभाएं हमने की। 9 तारीख को हमने समापन किया, 11 तारीख को प्रारंभ किया था, 11 अप्रैल को, 9 तारीख को किया था। अच्छा हमारा रहा सबका, और उसका परिणाम सबके सामने है। पूरी जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के हर देशवासी को बधाई का संदेश जाना चाहिए, और नरेंद्र भाई से जो आशाएं हैं वो आशाओं पर नरेंद्र भाई खरे उठेंगे। क्योंकि गुजरात में हम सब दिखा चुके हैं कि नरेंद्र भाई ने कितना क्या क्या करके दिखाया। अब पूरे देश के लिए है नरेंद्र भाई। कांग्रेस मानती रही है, इस बार वो कह रही है कि हम नए जनसंपर्क के जो आयाम बने हैं, सोशल मीडिया जो बने हैं, तकनीकी माध्यम जो बने हैं, उसमें हम पिछड़ गए कहीं ना कहीं, वो ये मान रही है। तो हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने लगातार, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब पे बीजेपी का जो 272 प्लस का मिशन था वो भी लगातार वो दिखाते रहे, और 3D अवतार के माध्यम से मोदी इस बार सबसे ज़्यादा रैली करने वाले नेता बन गए हैं। ये भी उनके नाम एक रिकॉर्ड रहा है। तो नए तकनीक को लेकर के बीजेपी ये कैसे सोची, और क्या ये युवाओं को नब्ज पकड़ने, टटोलने और उनको अपने साथ करने का एक कवायद था जो जिसमें वो सफल दिखती नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सफल हुए। हमने सारे माध्यम सोशल मीडिया के इस्तेमाल किए, और सबका करीब 2 करोड़ से ऊपर लोगों तक हमारी डायरेक्ट रीच थी, किसी ना किसी माध्यम से। 3D के माध्यम से, SMS के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, हम जो भी माध्यम हमने इस्तेमाल किया, हमें उस पर सक्सेस मिली है। और उसका परिणाम आपके सामने है कि हमारे स्वयं 275 के आसपास पहुंच गए हैं। बाकी तो सब लोग पीछे, किसी के ध्यान में नहीं था कि 3D क्या होती है, किसी को समझ नहीं था। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी और भी आप वाले जितने भ्रमित करते थे इन सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका रिजल्ट आपके सामने आ गया। बाकी जनता ने तो सहयोग दिया ही है, सोशल मीडिया को अपनाया है, और युवाओं ने नहीं, पूरे देश की जनता जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या आजकल विलेजेस में भी रहते हैं, सब जगह नेट और सैटेलाइट अवेलेबल है, तो वो हमने उसके माध्यम का उपयोग किया और वो सबके सामने आया है। देश आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम शेखर जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में तकनीक को सहारा बना करके, और जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया बीजेपी का, और जिस तरीके से मोदी के सरकार बनने के लिए जो बहुमत की अभी रुझाने आ रही है उसमें सहयोग दिया, तो अब क्या आगे की क्या रणनीति होगी जो वो युवाओं के लिए एक नए तकनीक के माध्यम से इस देश को दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का इतिहास रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे यंग मिनिस्टर थे नेहरू जी की गवर्नमेंट में, और भारतीय जनता पार्टी वाइस चांसलर से पहले वो, फिर भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी सबसे यंग थे। 28 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी, 30 साल की उम्र में अडवाणी जी, 28 साल की उम्र में, 28-30 ये युवाओं का जो है। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, इसने हमेशा युवाओं को आगे रख के सब काम किया है। नरेंद्र भाई भी युवाओं की तरह ही काम करते हैं। दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना किसी युवा का ही वो हृदय हो सकता है, और उन्होंने उस हिसाब से काम किया है। तो युवाओं को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा पॉजिटिव रही है, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। ये नरेंद्र भाई का संदेश हमेशा रहा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सबसे बड़ी बात यही है कि युवा जहाँ जैसे बैठा था उसने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। हमारी जो यहाँ टीमें लगी थी उसमें सब युवा ही थे, अधिकतर युवा थे। यहाँ पे हम ये भी एक जानना चाहेंगे इनसे, आखिरी सवाल, कि जिस तरीके से अब की बार मोदी सरकार
जो ये नारा बना, और उस नारे के बाद जिस तरीके से फेसबुक पे ये एक वायरल की तरह बना, और उस पर बहुत चुटकुले भी बने विपक्षियों के लिए कि 1 2 3 4 अब की बार मोदी सरकार, तमाम तरह के इस तरीके के नारे बने और उनके कटाक्ष के लिए, व्यंग के लिए। तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ रहा है? इस तरीके के सवाल से भी इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस पे इनकी क्या राय है। अब तो आ गई मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब तो आ गई मोदी सरकार, और नेगेटिव पॉजिटिव तो हर चीज़ का ही आता है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव लेके चलना है ना। नरेंद्र भाई को इतना समर्थन दिया है, जनता ने इतना प्यार दिया है, उनके काम को देखा है। 12 साल गुजरात में जब नरेंद्र भाई ने कुछ करके दिखाया है, तभी ये आया था पूरे हिंदुस्तान में कि अब की बार मोदी सरकार। तो अब तो मोदी सरकार आ गई है। पूरे देशवासियों को, आप सबको, मीडिया का बड़ा रोल रहा है इसमें। मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोगों के साथ दिखाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सबको, और भारत की जनता को, जन जन को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई। मैं एक सवाल और आखिरी सवाल मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग की तरह काम करता है, एक नेटवर्क की तरह काम करता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने उस नेटवर्क को ध्यान में रख करके काम किया क्या? तो विदाउट नेटवर्किंग तो हो ही नहीं सकता ना, नेटवर्किंग तो बनानी पड़ती है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग का एक सबसे बड़ा वो है। नेटवर्किंग जितनी स्ट्रांग होगी, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी सक्षमता से काम किया, वो नेटवर्किंग ही काम आई उसमें। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे, कड़ी जो जोड़ी है वो सोशल मीडिया का रोल होता है। क्योंकि एक शुरू करेगा तो दूसरा उसको पकड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा तो और 1000 जुड़ेंगे, 1000 से लाख जुड़ेंगे, करोड़ तक पहुंच गए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कोई 2 करोड़ 2.5 करोड़ की हमारी व्यूअर्स थी, और हम इसमें सक्सेस हुए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नरेंद्र मोदी के 3D अवतार, जो जहाँ पे उनका प्रचार प्रसार हुआ है उसको कराने वाले ये मुख्य वो तकनीकी दक्ष थे चंद्रशेखर जी, जिन्होंने पूरे भारत में इस बार नरेंद्र मोदी के रैलियों को 3D अवतार में पेश किया। कैमरामैन संदीप दीक्षित के साथ रोशन कुमार, APN।